नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मावली माता की डोली विदाई रस्म के साथ विश्व प्रसिद्ध बस्तर के ऐतिहासिक दशहरे का हुआ समापन। कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की बलिदान दिवस और पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनका स्मरण किया। साथ ही शहीद स्मारक परिसर में किसान अधिकार दिवस सत्याग्रह का हुआ आयोजन। नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण का विरोध कर रहे श्रमिक संगठनों के अनिश्चितकालीन आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे जनप्रतिनिधि और कांग्रेस नेता। सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय पदाधिकारी कर रहे हैं बस्तर क्षेत्र का दौरा। आदिवासी समाज की समस्याओं के समाधान को लेकर समाज के प्रतिनिधियों से की चर्चा। अब खबरें विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध बस्तर के ऐतिहासिक दशहरे का समापन मावली माता की ऐतिहासिक डोली विदाई रस्म के साथ शनिवार को हुआ। मां दंतेश्वरी मंदिर में विधि विधान पूर्वक पूजा अनुष्ठान और आरती के बाद दंतेवाड़ा से जगदलपुर पहुंची माता मावली की डोली को ससम्मान बस्तर के राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव के द्वारा दंतेश्वरी मंदिर से जिया डेरा तक कंधे पर उठाकर विदाई की गई। बस्तर की परंपरा के अनुसार जिस तरह से बेटी की विदाई की जाती है, पूरे साज सामान के साथ माता मावली की विदाई हुई। जिया डेरा से सुसज्जित वाहन में मां दंतेश्वरी के छत्र और डोली की विदाई हुई। बस्तर के ऐतिहासिक दशहरे का समापन शनिवार को मावली माता डोली विदाई के साथ संपन्न हुआ। दंतेश्वरी मंदिर में राज परिवार के कमलचंद्र भंजदेव द्वारा शनिवार की दोपहर 12 बजे पूरे विधि विधान के साथ मावली माता डोली विदाई पूजा विधान संपन्न किया गया। आरती के बाद माता की डोली को मंदिर से निकालकर राजमहल के सिंह द्वार के समक्ष सुसज्जित मंच पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया। काफी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने माता की डोली का दर्शन किया। इसके पश्चात पुलिस जवानों द्वारा माता की डोली को सलामी दी गई, जहां से बस्तर राज परिवार के कमलचंद्र भंजदेव माता की डोली को कंधे पर लेकर निकले और जिया डेरा तक पहुंचाया। जिया डेरा से सुसज्जित वाहन में मां दंतेश्वरी के छत्र और डोली को दंतेवाड़ा के लिए विदा किया गया। हम आपको बता दें, जिस तरह से एक बेटी की विदाई की जाती है, उसी तरह बस्तर राज परिवार के द्वारा मावली माता की विदाई की जाती है। श्रृंगार के सामानों के साथ पूरा जोड़े हैं उसे कांवड़ में लेकर चलते हैं, जिया डेरा तक पहुंचाया जाता है। पूरे शोभा यात्रा के रूप में माता मावली की डोली विदाई की जाती है। मुंडा बाजा में थिरकते हुए लोग शामिल होते हैं। महिलाएं अपने सिर पर कलश लिए डोली के सामने चलती हैं और जगह जगह पर जमकर आतिशबाजी भी की जाती है। कई जगहों पर लोग डोली का स्वागत करते हैं, आरती करते हैं। यह दृश्य काफी ही आकर्षक होता है और इस तरह से 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा, जो इस वर्ष पुरुषोत्तम मास के चलते 105 दिनों तक चली, उसका समापन मावली माता डोली विदाई के साथ हुआ। इस कोरोना काल में ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व को संपन्न कराना बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर और जो गांव से आने वाले रथ खींचने वाले पूरे रस्मों को बराबर संपन्न कराना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। निश्चित रूप से हमारे जिला प्रशासन के सहयोग से हमारे दशहरा कमेटी के मांझी, चालकी, मेंबरीन, पुजारी, महाराजा साहब और आपके मीडिया के साथी बस्तर की जनता, सभी के सहयोग और माता दंतेश्वरी के आशीर्वाद से ये दशहरा शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। और इस कोरोना काल में भी निश्चित रूप से माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद मिला है पूरा बस्तर वासियों को और एक अच्छा से संपन्न हुआ। इसके लिए मैं पूरे बस्तर वासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। गांव में हर साल आने वाले देव देवताएं भी इस समय जिनका रस्म में आवश्यक हो वही देव देवता आए।
और हम लोगों ने जो अनावश्यक रूप से भीड़ भी आता था देखने के लिए, मेला भी आते थे मेला भी, उन लोगों को भी हम लोगों ने अपील के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे पेपर के माध्यम से, हम लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से उनको खबर पहुंचाई। और गांव से आने वाली भीड़ भी, जो जनता, उन्होंने भी इस समय समझदारी से काम किया। इसलिए आज हम लोग का दशहरा निश्चित रूप से सफल पूर्वक संचालन हुआ है। आज के जो कार्यक्रम है जिसमें मौली प्रघाव जब आपने देखा, जिसमें हम मौली माता को लेके आए थे, आज के दिन माता की विदाई होती है और ये 2 ही दिन विदाई होती है। जब से सबसे लास्ट कार्यक्रम जो हमने देखा, जिसमें कुटुंब यात्रा बोलते हैं, जिसमें कुटुंब के सभी छतर देवी देवता सब विराजमान हो चुके हैं अपने अपने स्थानों पे। आज मौली माता को वापस यहाँ से प्रस्थान होती हैं ताकि वो दंतेवाड़ा में जा कर के अपने माता के साथ वहाँ रह सके। और माई दंतेश्वरी का छतर, जैसे आप जानते हैं, कुटुंब यात्रा में उनकी विदाई हो चुकी है। तो आज का दिन शनिवार या मंगलवार, दोनों में एक दिन में माता निकलती है। तो शनिवार पहला पड़ा था कुटुंब यात्रा के बाद, तो आज के दिन माता की विदाई हुई है। आज के विदाई के बाद यहाँ से जिया बाबा लोग लेकर के माई दंतेश्वरी को वापस दंतेवाड़ा लेकर के जाते हैं। यहाँ से बस्तर दशहरा का समापन होता है। जिस तरीके से आप जानते हैं 75 दिनों का दशहरा जो इस बार 106 दिनों का हो गया है। 2 तिथियाँ साथ में आई तो इसलिए 2 दिन और बढ़ गए, तो 104 दिन का बस्तर दशहरा आज के दिन पूर्ण होता है। आराध्य माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद बना रहे, मौली माता का आशीर्वाद बना रहे और जल्द से जल्द हमें कोविड-19 के महामारी से हम जल्द से निजात पाएँ और माता का आशीर्वाद बना रहे। सब बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हमारे जितने युवा गण हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, फूले फले और जल्द से जल्द हम इस कोविड महामारी से निजात पाएँ। माता यहाँ से विदा हो जाती हैं, आज के दिन समापन होता है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कोविड-19 के महामारी में हम सब चिंतित थे कि किसी तरीके से लोग संक्रमण ना हो। आराध्य माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद रहा कि जिला प्रशासन द्वारा बहुत ज़्यादा रैंडम टेस्टिंग भी की गई और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि सबके सब नेगेटिव पाए गए। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर स्थानीय शहीद स्मारक परिसर में किसान अधिकार दिवस सत्याग्रह का आयोजन किया गया। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण के द्वारा 31 अक्टूबर को स्थानीय शहीद स्मारक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस और पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर उनका स्मरण किया गया। शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात किसान अधिकार दिवस सत्याग्रह का शुभारंभ राज्य गीत और राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों की जमकर आलोचना की। सत्याग्रह का संचालन वरिष्ठ कांग्रेसी सतपाल शर्मा ने किया। इस दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा, आज इंदिरा जी की शहादत दिवस पुण्यतिथि, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर आज हम जगदलपुर संभाग मुख्यालय में किसान अधिकार दिवस के रूप में आज मना रहे हैं, जिसका आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं केंद्र सरकार जिस प्रकार से किसानों के विरोधी में विल लाई है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, इन तमाम बातों को लेके हर वर्ग के विरोध जो केंद्र सरकार कर रही है, आज हम सोनिया जी के निर्देश पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर किसान अधिकार दिवस के रूप में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आज सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी केंद्र सरकार द्वारा संसद में किसानों के लिए पारित 3 विधेयकों को किसान विरोधी बता रही है। अब देखना है किसान केंद्र सरकार या कांग्रेस का साथ देते हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। नगरनार स्टील प्लांट के विनिवेशीकरण के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को समर्थन देने विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू सहित कई कांग्रेसी नेता पहुंचे। संयुक्त कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार और एनएमडीसी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पूरी कांग्रेस पार्टी आप लोगों के साथ है। हम सभी सड़क से लेकर संसद तक आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच।
आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी बस्तर दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान शनिवार को स्थानीय आदिवासी विश्राम गृह में समाज की बैठक रखी गई है, जिसमें बस्तर की वर्तमान परिस्थितियों में व्याप्त समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष BS नेताम और प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम तोड़ेम ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा, आपने रोहंडीगुड़ा में जमीन लिया जब किसानों का और फैक्ट्री लगाने के बाद उसमें नियम है 10-5 साल में कोई यही नहीं होता तो वापस कर देते हैं। तो इस सरकार ने यहाँ ज़मीन वापस किया और 50-60 किलोमीटर बाद फिर से ज़मीन छीनने का, गांव उजाड़ने की बात कर रहे हैं, जिसको बोध घाट परियोजना के नाम से कहते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं आखिर आदिवासियों के साथ? उसका ज़मीन 20 साल से कोई उत्पादन नहीं हुआ इसी प्रक्रिया में। तीसरा ये है कि हम नगर नार प्रोजेक्ट जन कल्याण के लिए बनाए थे, अब सुनने में आ रहा है कि उसको NMDC नहीं चलाएगा, कोई प्राइवेट कंपनी चलाएगी। तो जो उद्देश्य से लेकर बनाए गए, किसानों का ज़मीन लिया गया और फैक्ट्री लगा रहे हैं, अभी बना कंप्लीट भी नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, जैसा सुनने में आता है, और उसको बेचने की प्रक्रिया आ गई। तो हम किस उद्देश्य से और कि कहाँ जा रहे हैं? मतलब आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं से पहल करें। हम चाहते हैं कि वहाँ पर यहाँ की स्थानीय लोगों को पहले रोजगार मिले। जैसे NMDC का जब इस्टेब्लिश हुआ तो उसमें एग्रीमेंट हुआ था कि 20% राशि यहाँ के लोगों पर खर्चा होगा, 20-25% लोगों की स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। वो फुलफिल हो ही नहीं रहा है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, यहाँ होना चाहिए NMDC का। आज फिर आप बोध घाट के नाम से 40-50 गांव उजाड़ेंगे तो पहले का जो वादा है वो तो पूरा नहीं हुआ, नया समस्या पैदा होगा। और 50 साल बाद उस किसानों को फिर आप बोलोगे आपका पट्टा दिखाओ, आप मूल निवासी हो कि नहीं है, तो उजड़ के आएगा, वो क्या पट्टा दिखाएगा? तो समस्या तो बढ़ते जा रही बजाय समाधान के। सर्वा जुलूम से जो बाहर गए हैं प्रदेश के नागरिक, डर से जो भी ये समस्या है, लेकिन उसके लिए आज तक कोई कमेटी नहीं बना वापस लाने का। हम लोग कई बार मांग किए, क्यों हमारे प्रदेश के नागरिक नहीं है? आप बंगाल से लोगों को लाभ बसा सकते हैं, यहाँ के लोगों को वापस नहीं ला सकते। यहाँ 11-12 विधायक हैं, मंत्री हैं, क्या इनका टीम नहीं बन सकता? उनकी समस्याओं का संबंध अब उन लोग भगा रहे हैं वहाँ से। एक बार अभी बीच में आया भी, आप लोगों के माध्यम से पता चला, 25 परिवार आए थे, फिर उनको भगा दिए, मार देंगे, ये कर दे। तो मैं ये कहता हूँ सरकार से भी निवेदन किए हैं, कोई ज़रूरी है जहाँ से गए वहीं बसेगा, उनको कोंडागांव बसाइए ना, बस्तर में बताइए, भनपुरी में बसाइए, यहाँ पर बसाइए ना। वो कोई चोर डाकू लुटेरे तो नहीं है, वो हमारे ही भाई बंधु हैं, इसी क्षेत्र से गए हैं, लेकिन समस्या का मूल समाधान नहीं हो रहा। निर्दोष लोगों को जेल में बंद है। निर्मला भुज कमेटी बनी आज से 5-7 साल पहले, फिर उस कमेटी को संशोधन किया, लेकिन 10 साल हो गए, आज भी एक भी लिस्ट ऐसा जारी नहीं हुआ कि ये निर्दोष है, इनको मुक्त किया जाए। तो समस्या क्या आ रही? बात कहते हैं कुछ है, होता कुछ है। यहाँ फर्जियों का आक्रमण हो रहा है, यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी मिला ही नहीं, ऊपर से फर्जी लोगों को, और जो असली है उसको प्रमाण दिखाना पड़ता है। कल वहाँ बचेली में बोल रहे थे, आप तो फुल पैंट टी-शर्ट पहन के आ गए, आप तो लंगोटी नहीं लगाए हो, तो आदिवासी नहीं हो। तो क्या मेरा पहचान लंगोटी ही लगाना है? टाई लगाने से आदिवासी नहीं कहेंगे मुझको? बड़ी गंभीर समस्या है। हमको हर जगह अपनी पहचान ऐसा बताना पड़ रहा है, शरीर से, बदन से, आकृति से। अरे 50 इस देश में संविधान लागू है, पढ़ने की सुविधा दी है, बाबा साहब पढ़े तो हम लोग आज कोट टाई पहन सकते हैं। क्या हमारा विकास नहीं हो सकता? लेकिन ऐसा संदर्भ देते हैं हॉस्पिटल वाले और उसको आधार कार्ड मांगते हैं, तब इलाज करते हैं, नहीं तो वापस कर देते हैं। आज के युग में ऐसा है, तो बस्तर कहाँ जा रहा है?
बस्तर में जो लगातार धर्मांतरण हो रहा है, बीच में चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे जौहरीपुरा की घटना हो, इस संदर्भ में आपको समाज का क्या रुख है? देखिए, हमारे नेता कार्तिक उरांव जी थे, उसने बहुत पहले इस मांग को रखा था, लेकिन संविधान में संसद में चर्चा हो, संसद उसमें प्रस्ताव पास करे, ये हमारी मांग है, लेकिन संसद में वो प्रस्ताव पास नहीं हो रहा है। वो तो सरकार की बात है, सरकार को निर्णय लेना चाहिए क्या करना है। सांसद आपके हैं, हमारे हैं, संसद में प्रस्तुत करेंगे तभी तो चर्चा होगी। हमारे नहीं है, वो पार्टी के हैं। मेरे को बोलने में कोई संकोच नहीं है। अभी जितने विधायक हैं वो सब पार्टी के हैं। अगर वो सही होते तो बस्तर में एक भी समस्या नहीं होता। वो अपनी बात को रख पाते तो बस्तर में कोई समस्या नहीं होता, और कोई भी प्रोजेक्ट हो चाहे कुछ भी हो, उससे पूछे बगैर नहीं होता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि बन रहे हैं आदिवासी समाज के, वो समाज के हितों का ध्यान नहीं रख रहे? बिल्कुल 100% नहीं दे रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर वो समाज की बात करते, और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, बाबा साहब के नाती अभी है, वो बोल भी चुका है कि आप संसद में और विधानसभा बहुमत में होंगे, हम सड़क में और गांव बहुमत में हैं। अगर हमारी बात चलेगी और हम बर्दाश्त से बाहर होंगे तो हम आपको संसद से बाहर निकलने नहीं देंगे। ये दम रखते हैं, और आप घर में आए, अपने गांव में आए, तो हम नगाड़ा और मांदर बजा के आपको परेशान कर देंगे, आपको घर से गांव से निकलने नहीं देंगे। और वो स्थिति आएगी। ये पत्थलगढ़ी उसी का प्रारूप था जो जसपुर में 3 गांव हुआ था, मैं गया था, बछराव और 2 गाँव और है, बटुंगा और 1 गाँव है। क्या है, हम सड़क में आते हैं तो आतंकवादी या नक्सलवादी हो जाते हैं अपनी बात को रखने के लिए, और संवैधानिक रूप से मांगते हैं तो कोई सुनता नहीं है। अभी वर्तमान में बस्तर में ये स्थिति हो गई है कि एक परिवार में भाई भाई विद्रोह की स्थिति आ गई है धर्मांतरण को लेकर। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा रूढ़ी परंपरा रीति रिवाज है। अगर जो लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं और वो अपनी धर्म घोषित करता है, तो जिस ढंग से संविधान में, जिस प्रारूप से, जिस मकसद से आरक्षण मिला है, उसका उसको हक नहीं है। अगर रूढ़ी परंपरा को नहीं मान रहे तो। और रहा बात उसको कब तक और कैसे संविधान के दायरे में लाया जाए, वो संसद को निर्णय करना है। और कार्तिक उरांव साहब ने 71-72 से प्रस्ताव लाया था, लेकिन संसद पास नहीं हुआ, तो उस समय नहीं हुआ। अभी कौन रोक रहा है? अभी तो कर सकते हैं, बहुमत में है। अगर सरकार चाहती है कि इनको आरक्षण न मिले जो इस टाइप के काम कर रहे हैं, तो प्रस्ताव पास कर ले। जब एक्टो एक्टो का ख़त्म करना था, जब 10% आरक्षण हमारे सवर्ण भाइयों को देना था, तो 10 मिनट में पास हुआ था, तो इसको क्यों रोक रखे? बस्तर पुलिस ने आज पुलिस कोऑर्डिनेशन भवन में बस्तर दशहरा में शामिल होने आए माझी चालकियों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में बस्तर आईजी सुंदर राजपी और बस्तर एसपी दीपक झा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने बताया कि बस्तर तामाटा कार्यक्रम के तहत सभी माझी और चालकियों से चर्चा की गई। सभी ने अपने अपने परगनिया क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी साझा करते हुए उसके समाधान पर पुलिस के अधिकारियों से सार्थक चर्चा की। बस्तर आईजी के अनुसार बस्तर क्षेत्र की परंपरागत नेतृत्व और प्रतिनिधित्व करने वाले माझी और चालकियों जैसी संस्थाओं को मजबूत किया जाना अति आवश्यक है। इनसे भविष्य में क्षेत्र की सुरक्षा और विकास कार्य में सकारात्मक सहयोग मिलेगा। बाइट सुंदर राजपी, आईजी। बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा एवं विकास संबंधित कार्य में जनता के सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा बस्तर माटा अभियान संचालित की जा रही है। इस अभियान के तहत आज दिनांक को बस्तर संभाग के समस्त मांझी एवं चालकियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान मांझी एवं चालकियों द्वारा अपना अपना परगना के संबंधित परिस्थिति से पुलिस को अवगत कराया गया। बस्तर इलाके में मांझी एवं चालकियों का एक पुराना मजबूत संस्था है। इस संस्था के माध्यम से जनता द्वारा अपना बातों को शासन एवं प्रशासन तक पहुंचाते हैं। दूसरी ओर रह गया, हमें पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में मांझी एवं चालकियों जैसा परंपरागत संस्था के सहयोग के माध्यम से बस्तर इलाका में शांति व्यवस्था करने में और विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाए जाने में हमको सकारात्मक परिणाम को देखने मिलेगा।
नवंबर की शुरुआत होने वाली है। आप इंडियन गैस के ग्राहक हैं तो बुकिंग के लिए नए नंबर का इस्तेमाल करना होगा आपको। दरअसल इंडियन ऑयल ने इंडियन गैस की बुकिंग के नंबर को बदल दिया है। अब ग्राहकों को LPG सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर कॉल या SMS भेजना होगा। 1 नवंबर से LPG गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी का तरीका भी बदल रहा है। अब गैस बुकिंग के बाद ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। जब डिलीवरी के लिए वेंडर घर पहुंचेगा तो आपको उसके साथ OTP नंबर साझा करना होगा। इसके बाद ही ग्राहक को सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी। चलते चलते आइए फिर एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मावली माता की डोली विदाई रस्म के साथ विश्व प्रसिद्ध बस्तर के ऐतिहासिक दशहरे का हुआ समापन। कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की बलिदान दिवस और पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनका स्मरण किया। साथ ही शहीद स्मारक परिसर में किसान अधिकार दिवस सत्याग्रह का हुआ आयोजन। नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण का विरोध कर रहे श्रमिक संगठनों के अनिश्चितकालीन आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे जनप्रतिनिधि और कांग्रेस नेता। सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय पदाधिकारी कर रहे हैं बस्तर क्षेत्र का दौरा। आदिवासी समाज की समस्याओं के समाधान को लेकर समाज के प्रतिनिधियों से की चर्चा। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।